नमस्कार फ्रेंड्स, MS लर्निंग पॉइंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर पृष्ठ तनाव के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। क्वेश्चनों को हमने इस प्रकार डिजाइन किया है कि इस चैप्टर के सभी सारांश आपको इन्हीं 10 क्वेश्चनों में मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करा है द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव ऑप्शन दिया है घटता है, बढ़ता है, सी दिया है अपरिवर्तित रहता है और डी दिया है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, इसका घटता है। पृष्ठ तनाव होता क्या है, किसी द्रव का क्षेत्रफल। पृष्ठ तनाव का मतलब होता है कि सभी द्रव अपने क्षेत्रफल को कम करके रखना चाहते हैं। तो आपको पता ही होगा कि ताज़ी सब्जी खाएं आप तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है और वह ज़्यादा दूर तक फैलती है, जिससे हमारी स्वाद ग्रंथियाँ उसको स्वाद को अधिक महसूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा है कौन सा कथन सत्य है। तो नीचे दिया है P प्रोपोर्शनल टू R, P प्रोपोर्शनल टू 1/R। इसका मतलब है जो P है वह व्युत्क्रमानुपाती है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। P प्रोपोर्शनल टू R²। डी दिया है नन, कोई सही नहीं है इसका मतलब। और इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो P है वह आधिक्य दाब है और R क्या है, त्रिज्या है। तो आपको पता होगा कि आधिक्य दाब P = क्या होता है, 2T/R होता है। तो यहाँ से स्पष्ट होगा कि जो P है वह डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा। थर्ड देखते हैं। करा है केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने का कारण होता है। जो केश नली में द्रव ऊपर चढ़ता है उसका कारण क्या होता है, वह पूछ रहा है। तो फर्स्ट दिया है सतह ससंजक बल के कारण, बी दिया है सतह के ठीक नीचे दाब में 2T/R की कमी के कारण, और नली में खाली स्थान के कारण डी दिया है नन। तो आपको बता दूं कि जैसे ही किसी केश नली को आप द्रव में डुबाते हैं तो उसके सतह के ठीक नीचे 2T/R की कमी हो जाती है, उसके दाब में 2T/R की कमी हो जाती है, जिससे द्रव ऊपर चढ़ता है। और तब तक चढ़ता है जब तक कि 2T/R सतह के दाब के बराबर ना हो जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा है कि द्रव नली की सतह पृष्ठ को भिगो देती है। इसका मतलब किसी जो कोई द्रव है वह कोई नली है उसके पृष्ठ या सतह को भिगो देती है। कब भिगोती है, जब ससंजक बल आसंजक बल से छोटा हो, जब ससंजक बल आसंजक बल से बड़ा हो, जब ससंजक बल असंजक बल के बराबर हो। करा है डी, ए एंड सी, मतलब ए और सी दोनों। तो आपको पता होगा कि ससंजक बल जब आसंजक बल से छोटा होता है तभी नली को भिगो देता है, या बराबर हो तभी भिगो देता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा है यदि द्रव नली में ऊपर चढ़ता है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट दिया है नली में द्रव का सतह अवतल होगा, द्रव नली की दीवार को भिगो देगा, असंजक बल ससंजक बल से बड़ा होगा, उपरोक्त सभी। तो आपको अभी मैंने बताया कि यदि असंजक बल ससंजक बल से बड़ा हो, यानी ससंजक बल असंजक बल से छोटा हो, तो वह द्रव नली की दीवार क्या करता है, भिगो देता है। तो ए और बी भी सही है। और नली में द्रव का सतह अवतल होगा, यह भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी, मतलब तीनों ऑप्शंस दिए गए सही हैं। छठे क्वेश्चन को देखते हैं। करा है यदि स्पर्श कोण θ = 90 डिग्री तो केश नली में द्रव
ऑप्शन दिया है ए ऊपर चढ़ेगा, बी दिया है नीचे गिरेगा, और सी दिया है न ही ऊपर चढ़ेगा और न ही नीचे गिरेगा, और डी दिया है नन। तो आपको पता होगा कि अभी हमने बताया कि केस नली में द्रव किसके कारण ऊपर चढ़ता है। जैसे ही केस नली को आप द्रव में डुबोएंगे तो उसके सतह के ठीक नीचे 2T/R की कमी हो जाती है, और द्रव नली में तब तक ऊपर चढ़ता है जब तक कि यह दाब 2T/R सतह के दाब H ρg के बराबर न हो जाए। तो यहाँ से H का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 2T/R रो और G। ये जो R है यह उसमें नली की त्रिज्या नहीं है, बल्कि यह उसमें अवतल सतह की त्रिज्या है। तो ये R होता है cos θ/के स्मॉल r। ये स्मॉल r नली की त्रिज्या है केस नली की। तो यहाँ से H क्या हो जाएगा, H हो जाएगा 2T cos θ/के R रो जी, 2T cos θ/के रो जी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो H है प्रोपोर्शनल है cos θ के। तो यदि θ 90 डिग्री तो cos 0 होगा, तो H भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब जल ना ही ऊपर चढ़ेगा ना ही नीचे गिरेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच की केस नली के लिए शुद्ध जल का स्पर्श कोण होगा। करा है जो कांच की केस नली होती है उसके लिए शुद्ध जल का स्पर्श कोण क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ए 8 अंश, बी दिया है 0 अंश, और सी दिया है 135 अंश, और डी दिया है नन। तो इसमें आपको बता दूं शुद्ध जल के लिए 180 अंश होता है, और अशुद्ध जल जिसमें अशुद्धि मिले उसके लिए 8 अंश होता है, और पारे के लिए 135 अंश होता है। ठीक है दोस्तों, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करा है पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव है। ऑप्शन दिया है सदिश राशि, बी दिया है अदिश राशि, सी दिया है प्रदिश राशि, और डी दिया है नन। तो पृष्ठ तनाव कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसकी परिभाषा से कंफर्म होगा, क्योंकि आपको पृष्ठ तनाव T क्या होता है, F/L। किसी द्रव के सतह पर खींची गई एकांक लंबाई के लंबवत लगने वाला बल। तो उसमें एकांक लंबाई के जो लंबवत है तो उसमें दिशा का बोध हो रहा है, किस दिशा में, लंबाई के लंबवत आपका बल लगता है, तो वह क्या होता है, पृष्ठ तनाव। तो आपको परिभाषा से कंफर्म होगा कि यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। नवा क्वेश्चन देखते हैं। कराए यदि किसी द्रव की बूंद की त्रिज्या पहले की आधी कर दी जाए तो पृष्ठ तनाव आधा हो जाएगा, बी दिया है 2 गुना हो जाएगा, और सी दिया है अपरिवर्तित रहेगा, डी दिया है नन। तो आपको अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि टी होता है, जो टी तो आपको पता होगा कि P होता है 2T/R। तो यहाँ से T निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P/R/2। तो यहाँ से क्या होगा, T प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि जो R आधा होगा तो पृष्ठ तनाव भी आधा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा है कि यदि किसी केस नली में द्रव H ऊंचाई तक चढ़ता है, यदि उसे अल्फा कोण झुका दे तो कितना ऊपर चढ़ेगा, तो कितना ऊपर चढ़ेगा। तो अगर ये केस नली है, इसमें द्रव आपका H ऊंचाई तक चढ़ रहा है,
अब इसको अल्फ़ा कोण झुका देते हैं, सतह से अल्फ़ा कोण झुका दिए। तब पूछ रहा है कि यह कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। मान लेते हैं h डैश ऊंचाई तक चढ़ेगा, तो ये जो इसकी केसनली की लंबाई होगी h के बराबर ही होगी। तो यहाँ से आपको पता हो गया, कर्ण पता है, आपको लंब पता है। कर्ण पता हो गया और लंब पता हो गया, तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, इसको निकालना है। ये इसको आप अल्फ़ा कोण झुकाए हैं, तो ये अल्फ़ा किस नली से अल्फ़ा कोण झुकाए हैं, तो यहाँ से ये अल्फ़ा होगा, तो ये कांतर कोण से ये अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये इसके सामने का यह कर्ण हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कास अल्फ़ा निकाल लेंगे। कास अल्फ़ा बराबर क्या होता है, आधार h डैश अपन के कर्ण h हो जाएगा। तो h डैश का मान पूछ रहा है, तो h डैश बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा h cos अल्फ़ा। तो इनमें से कौन सा सही है, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।